दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉटनी लेक्चर में। हर एक स्टूडेंट का यही सवाल है, यही प्रश्न है। याद करते हैं, भूल जाता है। याद करते हैं, भूल जाता है। 95% स्टूडेंट का यही सवाल है। 5% ऐसे छात्र हैं जो इस प्रकार के सवाल से बचे हुए हैं। और आपको बता दें कि वही 5% स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनते हैं, जॉब पाते हैं। तो कारण सिर्फ इसका एक है। इस प्रश्न का कारण केवल और केवल एक, और वो कारण है रूल। कोई भी काम करने के लिए एक नियम, एक रूल, एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप अपने काम को रूल के हिसाब से नहीं करते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेंगे। याद करते हैं, भूल जाता है। ऐसे कई छात्रों के मन में ऐसे सवाल उठते रहते हैं और ये सवाल हमेशा उनके मन में रहता है कि आखिर हम याद करते हैं और भूल क्यों जाता है, क्यों नहीं याद रहता। इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 7 ऐसे पॉइंट, 7 ऐसे फार्मूले हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो नहीं भूलेगा। केवल ये 7 पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, आपका कभी भी पढ़ा हुआ चीज़ भूलने वाला नहीं है। इस सवाल का जवाब, पहला जवाब है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है तो आप उसे नहीं याद कर पाएंगे। तब आपके मन में केवल एक ही प्रश्न उठेगा, याद करते हैं, भूल जाता है। ये प्रश्न तब उठना ही उठना है, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपके अंदर आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों पर क्या करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही जैसे ही भूख लगने पर आपको खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा और सबसे अहम, टाइम टेबल। स्टूडेंट, आप लोग करते क्या हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका कोई शेड्यूल, कोई टाइम नहीं रहता है। जब चाहा तब पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जब आप कोई भी काम टाइम टेबल से करते हैं तो आपका सिस्टमेटिकली कोई भी चीज़ याद हो जाती है आसानी से। बस उसे आप टाइम से कीजिए। तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, किस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हैं, किस टाइम पे आप खेलना चाहते हैं, किस टाइम पे आप कौन सा काम करना चाहते हैं। उसके लिए आप टाइम टेबल तैयार कर लीजिए। खासकर पढ़ने के लिए बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई ना कीजिए, ये मेरा सजेशन है। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो नहीं भूलेगी। अगला, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट। गाइज, अगर आपके कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो उस विषय, उस टॉपिक, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट, चलिए एक तरीके से एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर आपको IPL देखना पसंद है, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है, तभी तो आप उसे देख रहे हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप उसे नहीं देखेंगे। इसी प्रकार आपको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपका उसके प्रति इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा, बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपका नहीं याद होने वाला। तब आपके मन में केवल एक ही प्रश्न उठेगा, याद करते हैं, भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका केमिस्ट्री के प्रति रुझान कम रहता होगा, लेकिन बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए। अगला, याद करना बंद कर दें। सबसे अहम बात, आप किसी चीज़ को याद करते हैं, रटते हैं, वो काम करना ही बंद कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तब आप कहेंगे कि सर कह रहे हैं याद करना बंद कर दें, तो याद कैसे होगा? तो याद करना बंद कर दीजिए और वहीं से शुरुआत कर दीजिए समझकर पढ़ने की। जिस दिन आप समझकर पढ़ना शुरू कर देंगे ना,
उस दिन ज़िंदगी में आपका कोई भी टॉपिक याद करने के होने के बाद भूलेगा नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, समझ कर पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि समझ कर पढ़ना है। वो टॉपिक अपने आप आपको याद हो जाएगी। ये 5वां पॉइंट है। अब आप देखते जाइए कि इन 7 पॉइंट को बताने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि सर आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, रिवीजन। ये गलती बहुत लोग करते हैं। ज़्यादातर 95% स्टूडेंट जिनका सवाल ये है याद करते हैं, भूल जाता है, वो यही गलती करते हैं कि रिवीजन नहीं करते। यही कारण है कि उनकी याद की हुई टॉपिक कभी याद नहीं रहती और भूल जाती है। यानी कि आपको जो चीज़ आप एक दिन में पढ़ रहे हैं उसे दूसरे दिन उसके आगे पढ़ने से पहले उस चैप्टर, उस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, तो आपका ज़िंदगी भर वो हमेशा याद रहेगा। अगर आप रिवीजन की प्रोसेस को अपनाते हैं तो कभी नहीं भूलेगा। यही आप नहीं करते हैं। यही कारण है कि आपके मन में सवाल उठता है, याद करते हैं, भूल जाता है। नेक्स्ट, ये गलती हर एक छात्र करता है, लेकिन वो टॉपर, जिसे टॉप करना है, 95 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है परसेंटेज, वो हर एक स्टूडेंट ये काम करता है, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि आप याद करते हैं पर भूल जाता है। यानी कि बुक से पढ़ें। आप लोग बुक से नहीं पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा नोट्स बनवा दिया जाता है कॉलेज में, स्कूल में, बस आप उसी नोट्स को सब कुछ समझने लगते हैं। लेकिन उससे बढ़कर भी है बुक। अगर आप जिस दिन बुक से को अपना लेंगे और बुक से पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके लिए हर एक क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। यही आप नहीं करते हैं, इसलिए आप अभी तक इस सवाल के घेरे में पड़े हुए हैं। याद करते हैं, भूल जाता है। इसको दूर करना है तो आप बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से उसे लिख कर पढ़ें, लिख कर ही पढ़ें। लिख करके उसके बाद उसे बंद करके आप दूसरे पेज में फिर से ट्राई कीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। 7 ऐसे फार्मूले हमने बता दिए हैं जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कभी भी एक प्रश्न नहीं उठाएंगे, याद करते हैं, भूल जाता है। यह मेरी गारंटी है। आप बस ये 7 फार्मूले अपनाइए और इनको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।